हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी बिहार शौचालय योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो वीडियो को हम यहाँ से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी एक ब्राउज़र खोल लेना है और उसमें सर्च करना है SBM। SBM सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर में जो आएगा लॉगिन, स्वच्छ भारत मिशन लॉगिन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का आइकन आएगा। यह उन लोगों के लिए है जो पहले से यूज़र आईडी बना चुके हैं। अगर आपका यूज़र आईडी नहीं बना हुआ है तो किस प्रकार से बनाएंगे, इसको लेकर के हम एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जा कर के आप यूज़र आईडी बना सकते हैं। अभी उन लोगों के लिए जिनका यूज़र आईडी बना हुआ है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। यहाँ से मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे, उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो है OTP भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है इंटर OTP, इस बॉक्स में आपको अपना OTP फिल कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से जो है OTP पहले फिल कर लेते हैं। यहाँ से हम OTP फिल कर लें, इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे और इसमें अपना कैप्चा को फिल कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से जो है कैप्चा फिल कर लेते हैं। इसमें आप कुछ इस प्रकार से जो है कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर लेंगे। साइन इन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का आइकन आएगा और यहाँ से जो है आप अप्लाई करेंगे। यहाँ से आपका जो आईडी बनाए हुए हैं यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा और यहाँ से आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब इंटर रहेगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप अपना डिटेल्स को फिल कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम अपना डिटेल्स को एंटर कर लेते हैं। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट रहेगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, आप किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। हम यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद पंचायत को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप अपना विलेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ आपका विलेज का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप अपना जो आधार कार्ड में क्या नाम है वो इंटर कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से आधार कार्ड वाला नाम को इंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आप अपना आधार कार्ड का 12 डिजिट का जो नंबर है वो यहाँ से आपको इंटर कर लेना है। तो चलिए इस बॉक्स में हम अपना आधार नंबर इंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से टिक मार्क करेंगे, टर्म एंड कंडीशन, उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से हमारा आधार नंबर जो है वेरीफाई हो रहा है और यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका आधार नंबर जो है वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना फादर्स नेम या हस्बैंड नेम लिख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से अपना जो भी है फादर नेम या हस्बैंड नेम वो लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फिर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका आधार नंबर इंटर रहेगा, यहाँ से सब कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से जो है आप अपना मोबाइल नंबर को इंटर कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से मोबाइल नंबर इंटर कर लिए, ईमेल आईडी भी इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको एड्रेस फिल कर लेना है और नीचे आपको IFSC कोड देखने को मिल जाएगा। बैंक डिटेल्स फिल करना है, यहाँ से आप अपना IFSC कोड इंटर करेंगे और नाउ योर IFSC कोड पे क्लिक करेंगे, आपका जो है IFSC कोड या बैंक का डिटेल्स खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर फिल कर लेना है और यहाँ से जो है स्कैन फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, यहाँ से पासबुक को जो है स्कैन करके आपको अपलोड कर लेना है। तो और अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार के आपका जो है विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ से जो है आपका एप्लीकेशन डिटेल्स जो है अप्लाई किए वो यहाँ से खुल के आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके या प्रिंट करके
आप अपने जो ब्लॉक होते हैं वहाँ पे जमा कर सकते हैं। यहाँ से जो है इस प्रकार से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे भी इस तरह से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।